हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 अच्छा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक का करंट अफेयर्स, है ना। तो कुछ हमने कर लिया था, कुछ बाकी है। तो लंबा करंट अफेयर्स है थोड़ा इस वीक का, है ना, 10 दिनों का है। एंड कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम इसी सेशन में। अगर बच जाएगा तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके लिए लेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। टेस्ला, टेस्ला के बारे में आपने सुना है? टेस्ला, टेस्ला एक कंपनी है, ठीक है, जो बनाती है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, गाड़ियाँ, ठीक है। मालिक कौन है इसका, ओनर कौन है? ओनर, ओनर है इसका इलॉन मस्क, इलॉन मस्क, ठीक है। तो अभी हाल ही में टेस्ला ने अपॉइंट किया अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और ये जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो भारत से बिलोंग करता है, ठीक है। तो क्या नाम है इन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का? हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को टेस्ला का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है? टेस्ला का मुख्य वित्तीय अधिकारी, ठीक है। तो इनका नाम है मिस्टर वैभव तनेजा। वैभव तनेजा को बनाया गया है टेस्ला का मुख्य वित्तीय अधिकारी। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है साल के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रसिया अफ्रीका समिट, ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि भाई रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है पिछले 1.5 साल से लगभग। पिछले 24 फरवरी को अटैक किया था रशिया ने यूक्रेन को। तो यूक्रेन भी अपनी लामबंदी कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहा है, और रूस भी ऐसी कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अभी हाल ही में रशिया ने क्या किया कि भाई अपनी जो पावर, डिप्लोमेटिक पावर है, उसको शो ऑफ करने के लिए एक रसिया अफ्रीका समिट का आयोजन किया, ठीक है। और ये रसिया अफ्रीका समिट रशिया में ही हुई, ठीक है। तो रशिया के किस शहर में रशिया अफ्रीका जो समिट है उसका आयोजन किया गया, ठीक है। हाल ही में रूस के किस शहर में रूस अफ्रीका समिट का आयोजन किया गया, किस शहर में रूस अफ्रीका समिट का आयोजन किया गया? तो ये शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में रशिया अफ्रीका समिट जो इस साल की है उसका आयोजन किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है।
अभी बहुत दिनों से कायस लगाए जा रहे थे कि भाई जो ब्रिक्स समिट है ना, ब्रिक्स समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी जो ऑफिशियल सहमति है वो नहीं दी कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो अमेरिका में एक बड़ी डिबेट स्टार्ट हो गई इस चीज़ को लेके कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो ब्रिक्स समिट को अटेंड करने अब नहीं जाएंगे। ठीक है, बट अभी हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने अपनी सहमति जो है दे दी है कि वो जाएंगे ब्रिक्स समिट को अटेंड करने। ठीक है, तो इस साल वर्ष 2023 का जो ब्रिक्स समिट है वो किस देश में किस स्थान पर आयोजित होने वाला है। ठीक है, वर्ष 2023 का ब्रिक्स वार्षिक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो देश है वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका में एक शहर है जोहानसबर्ग नाम से। दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में वर्ष 2023 का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा। याद रखेंगे इसको, इम्पॉर्टेंट है। अगस्त का जो करंट अफेयर्स है मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में दबा के पूछा जाता है ये पूरे साल, यानी कि अगले साल अगस्त तक पूछा जाएगा ये करंट अफेयर्स। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो एक बार आप। चलिए नेक्स्ट, CBIC। ठीक है, अभी हाल ही में CBIC का चेयरमैन, ठीक है, अपॉइंट किया गया है। तो हाल ही में किस व्यक्ति को CBIC का चीफ या चेयरमैन अपॉइंट किया गया है? हाल ही में किस व्यक्ति को CBIC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है CBIC का नया चेयरमैन? तो ये नियुक्त किया गया है मिस्टर संजय कुमार अग्रवाल को। ठीक है, मिस्टर संजय कुमार अग्रवाल को CBIC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि बता दिया कि CBIC का चेयरमैन, बट ये CBIC है क्या? ठीक है, तो CBIC इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल, C फॉर सेंट्रल, B फॉर बोर्ड,
ठीक है, फॉर आई फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड कस्टम्स। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? ठीक है, आप ज़्यादा मत जानो इसके बारे में। जो जीएसटी होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यानी कि जो जीएसटी वसूलने वाली जो संस्था है उसका नाम सीबीआईसी। कस्टम्स, अभी हम एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये ड्यूटी वगैरह भी वसूलती है, कस्टम्स वगैरह भी वसूलती है, कस्टम टैक्स वगैरह भी लगाती है। तो सीबीआईसी स्टैंड फॉर सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, यानी कि जीएसटी वसूलने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सीबीआईसी है। और जीएसटी वसूल करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इसका चेयरमैन किसको बनाया गया है? मिस्टर संजय कुमार अग्रवाल को इसका चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, आपने बहुत सारे टर्म सुने होंगे, ठीक है, रिसेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, है ना, स्टैगफ्लेशन, बहुत सारी चीज़ें। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है? दो टर्म्स होते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अभी आप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में जानिए। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो चीज़ों की कीमतें हैं ना बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं, प्राइस हाइक हो जाता है ना, कि पहले कोई टूथपेस्ट अगर 10 रुपये का मिलता था वो 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का ना, जैसे जैसे रेट बढ़ती जाती है इन्फ्लेशन की, वैसे वैसे चीज़ों के दाम क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक कंट्री है जो डिफ्लेशन में चला गया। अभी डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन अब इन्फ्लेशन के अपोजिट फिनोमेना होती है। इन्फ्लेशन में क्या होता है? चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं। डिफ्लेशन में क्या होता है? चीज़ों के दाम घटने लगते हैं। ठीक है, अब दोनों के बढ़ने लगे घटने लगे, लेकिन कुछ तो रीज़न होता होगा ना। ऐसे थोड़े ना कि लोगों ने कंपनियों ने प्राइस टैग बढ़ा दिए, है ना, या दाम घटा दिए। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ फ़ायदा या नुकसान हो रहा होगा, तभी चीज़ों के दाम घटाते बढ़ाते हैं। अब इन्फ्लेशन में दाम बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन में दाम बढ़ते हैं क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लोग बहुत सारा पैसा कमाने लगते हैं। किसकी मदद से पैसा कमाने लगते हैं? पैसा कमाने लगते हैं, आपका बहुत इनकम के सोर्स बढ़ जाते हैं, सैलरी के इंक्रीमेंट हो जाते हैं, तो इस वजह से पैसे बढ़ जाते हैं तो दाम भी बढ़ जाते हैं। चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदोगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। डिफ्लेशन में क्या होता है? डिफ्लेशन में चीज़ों के दाम गिर जाते हैं। चीज़ों के दाम क्यों गिर जाते हैं? कि लोगों के पास पैसा कम हो जाता है। ठीक है, लोगों की सैलरी कम हो जाती है। ठीक है, सैलरी कम हो जाती है तो लोग कम खरीदते हैं, कम खरीदते हैं तो डिमांड घट जाती है, डिमांड घट जाती है तो प्राइस क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है इन्फ्लेशन और ये होता है डिफ्लेशन। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो अभी हाल ही में एक जो कंट्री है वो डिफ्लेशन में चला गया। ठीक है, वहाँ कंट्री में डिफ्लेशन आ गया। क्या नाम है उस कंट्री का जिसमें अभी हाल ही में डिफ्लेशन आया है? ठीक है, हाल ही में कौन सा देश किसकी डिफ्लेशन की चपेट में आ गया है? आ गया। ठीक है, तो ये देश है चीन। चीन में डिफ्लेशन आया है। ठीक है, अब चीन में डिफ्लेशन क्यों आया? चीन में डिफ्लेशन आने के बहुत सारे रीजन हैं, जिनमें पहला रीजन है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, चाइना एक प्रोजेक्ट बना रहा है जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहता है। इस इनिशिएटिव के तहत क्या करता है चाइना? जो कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज, उनको लोन देता है और लोन के थ्रू क्या बनाता है? उन देशों में सड़क, रेल, एयरपोर्ट, आपके शिप पोर्ट, बंदरगाह वगैरह ये सब बनाता है। तो चाइना ने बहुत सारा लोन क्या करा? बहुत सारी कंट्रीज में बांट दिया। ये जो लोन बांटा था उसने बहुत सारी गरीब कंट्रीज को बांटा था।
ऐसा नहीं चाइना बहुत अच्छा है इसलिए गरीब कंट्री को, उसने बांटा इसलिए था कि वापस ना आए, ताकि हम इन लोगों की ज़मीन कब्जा सकें। ठीक है, अब चाइना ने बांट लिया, कंट्री ने मना कर दिया भाई वापस नहीं कर पाएंगे, तो चाइना ने ज़मीन ले ली उनसे। ज़मीन तो ले ली चाइना ने, बट ये जो लोन बांटा था ये बैंकों का था, बैंकों का पैसा था। और बैंकों में कौन पैसा जमा करता है? लोग पैसा जमा करते हैं। तो लोगों का जो पैसा था चाइना ने जो गरीब मुल्क हैं, गरीब देश हैं, उनमें बांट दिया, है ना। अब ये पैसा वापस नहीं आ रहा। ठीक है, अब बैंक के पास पैसा वापस नहीं आ रहा, तो बैंक लोगों को वापस नहीं दे पा रहा है। बैंक लोगों को वापस नहीं दे पा रहा है, तो बैंक में पैसा क्या हो गया, लोगों का जो पास जो पैसा था वो क्या हो गया, कम हो गया। और लोगों के पास पैसा कम हो गया तो लोगों ने खरीदारी कम शुरू कर दी। लोगों ने खरीदारी कम शुरू करी तो क्या हुआ, डिमांड घट गई। और जब डिमांड घटी तो चीज़ों के दाम अपने आप गिर गए ऑटोमेटिकली। तो इस वजह से चीन में क्या आ गया, डिफ्लेशन आ गया। ठीक है, तो याद रखेंगे डिफ्लेशन किस देश में आया है, चीन में आया है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, कोविड का, कोरोना का एक नया वेरिएंट अभी आ गया है, लॉन्च हो गया है। ठीक है, और ये वेरिएंट लॉन्च हुआ है यूके में। ठीक है, ये ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा खतरनाक है, जानलेवा है। यूके में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है इसकी वजह से। ठीक है, तो बहुत सारे वायरस आए, ठीक है, उनको तरह तरह के नाम दिए गए। तो इस कोविड-19 के इस वेरिएंट को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, पिछले साल जो आया था उसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया था, है ना। इस वायरस को, इस कोविड-19 के इस वेरिएंट को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, हाल ही में कोविड-19 के किस वेरिएंट किस वेरिएंट ने यूनाइटेड किंगडम, में मेडिकल इमरजेंसी के हालात पैदा कर दिए हैं? क्या नाम है उस वायरस का, वेरिएंट का? इसका नाम है एरिस। ठीक है, तो एरिस की वजह, एरिस ने अभी जो कोविड-19 है ना, उसका नया वेरिएंट है, और इसकी वजह से यूके में क्या लग सकती है, एक मेडिकल इमरजेंसी लग सकती है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे। चलिए, अभी जैसे हमने पिछले उसमें सुना था कि भाई रूस और एस्टोनिया जैसी कंट्री, इनके बीच में एक और युद्ध चल रहा है, एक और लड़ाई चल रही है कि होमोसेक्सुअलिटी को, सेम सेक्स मैरिज को बैन किया जाए या लीगलाइज किया जाए। तो अभी हाल ही में एक कंट्री है, उसने एक अल्ट्रा स्टेज लिया।
और अपने मीडिया को बैन कर दिया कि वो होमोसेक्सुअलिटी समलैंगिक शब्द का इस्तेमाल भी करे, यानी कि प्रतिबंधित कर दिया अपनी मीडिया को। ठीक है, हाल ही में किस देश ने मीडिया में समलैंगिक शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश ने किया है ऐसा? और ये देश है ऐसा करने वाला इराक। इराक ने अपने देश में खास करके मीडिया पर समलैंगिक शब्द का इस्तेमाल करने पे क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप यानी कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप अभी हाल ही में संपन्न हुई और भारत ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। का आयोजन किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ? तो इस देश का नाम है जर्मनी। और जर्मनी के बर्लिन में इस विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया। ठीक है, चलो हाल ही में एक इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, ठीक है, उन्होंने जो वर्ल्ड क्रिकेट है, विश्व क्रिकेट है, उससे अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? ठीक है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने विश्व क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में किस क्रिकेटर ने विश्व क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका नाम है मोइन अली। मोइन अली ने क्या किया कि विश्व क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो आप।
चलिए नेक्स्ट। अभी उड़ीसा हाई कोर्ट में एक पर्सन को, एक जस्टिस को अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस। तो किस पर्सन को उड़ीसा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया? ठीक है, हाल ही में किस व्यक्ति को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किया गया है। किस व्यक्ति को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है ना? तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है जस्टिस सुभाषिष पात्रा। जस्टिस सुभाषिष पात्रा को नियुक्त किया गया है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, मैंने लास्ट जब 23 जुलाई से 31 जुलाई तक का मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि भाई कंबोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर है ना अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो उन प्राइम मिनिस्टर को अब हाल ही में जो कंबोडिया के राजा हैं उन्होंने अपनी औपचारिक मान्यता दे दी है कि भाई हाँ आप ऑफिस में बैठ सकते हो, और उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर अपना जो चार्ज है वो ले लिया है। ठीक है, तो किस पर्सन को नियुक्त किया गया है हाल ही में कंबोडिया का नया प्राइम मिनिस्टर? ठीक है, इससे पहले इनके पिताजी थे जो 40 सालों से थे। ठीक है, हुन सेन नाम था उनका। ठीक है, हाल ही में किस व्यक्ति को कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में कंबोडिया के राजा से औपचारिक मान्यता मिली है? मिली है। कौन नाम है, क्या नाम है इनका? इनका नाम हमने पहले भी डिस्कस किया है, इनका नाम है हुन मानेत। हुन मानेत को औपचारिक मान्यता मिली है कंबोडिया के राजा से, है ना, प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड प्रिक्स की जब भी बात आए, ग्रैंड प्रिक्स किससे रिलेटेड होती है? फॉर्मूला नंबर 1 रेसिंग से। कार रेसिंग जो आप देखते हो ना, हमारे पहले नोएडा में भी होती थी, अब नहीं होती है ना? तो हाल ही में किस पर्सन ने जो है बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है? ठीक है,
हाल ही में किस व्यक्ति ने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है? क्या नाम है इनका? इनका नाम एक ही है, एक ही पर्सन है जो जीत रहा है, ठीक है, जिनका नाम है मैक्स वर्स्टैप्पन। मैक्स वर्स्टैप्पन है जो विनर बने हैं इस साल के बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स के, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट। वर्ल्ड लॉइन डे ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लॉइन लॉइन डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 10 अगस्त को। 10 अगस्त को मनाया जाता है। और जो शेर हैं, लॉइन है, उनकी जो संख्या है दिन ब दिन घटती जा रही है। तो लॉयन के कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 अगस्त को ये वर्ल्ड लॉयन डे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्राइबल डे। वर्ल्ड ट्राइबल डे यानी कि विश्व आदिवासी दिवस, ठीक है, ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को यानी कि जो आदिवासी हैं वो क्या माने जाते हैं? किसी देश के मूल निवासी माने जाते हैं। और अगर आप आज के समय में देखें तो इन आदिवासियों को इनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। इन्हें पर्यटन का केंद्र बना दिया गया है कि चलो चलो आदिवासी देख के आते हैं, अंडमान निकोबार चलो, है ना, छत्तीसगढ़ चलो, मध्य प्रदेश चलो। जबकि ऐसा नहीं है, ये यहाँ के सबसे ज़्यादा राइटफुल ओनर हैं भारत के, ठीक है, या किसी भी लैंड पर रहने वाले, है ना, देश के, है ना, सबसे राइटफुल ऑनर होता है। तो इन्हीं के कंजर्वेशन को, इनके प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है हर साल 9 अगस्त को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। अब इसका मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई क्यों मनाया जाता है ये वर्ल्ड बायोफ्यूल डे? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है कि जो पेट्रोल है, जो डीजल है, जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ये पर्यावरण के लिए बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि जो बायोफ्यूल है ना, वो एक इको फ्रेंडली फ्यूल होता है और ये पैदा किया जाता है खेतों में। जैसे लाइक जेट्रोफा। जेट्रोफा एक पेड़ है, ठीक है, जिससे क्या बनाया जाता है? बायोफ्यूल बनाया जाता है। और ये एक पॉल्यूशन फ्री
ऑयल होता है और गाड़ियाँ जो आपकी ट्रेनें वगैरह है वो इससे रन कर सकती हैं। ठीक है, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेशनल हैंडलूम डे। हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है भाई, नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त को भारतीय हथकरघा दिवस। भारतीय हथकरघा क्या होता है? हथकरघा मतलब हाथ से किया जाने वाला काम, मतलब जो हाथ से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, दरी वगैरह हो गया, चादर वगैरह हो गया, हैंडलूम इन्हीं को बोला जाता है ना। और जो आपके सर्दियों के कपड़े होते हैं वो उनको हैंडलूम बोला जाता है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, है ना, हर गांव में एक हैंडलूम फैक्ट्री होती थी, है ना, जहाँ दिन में लोग सुबह शाम लोग काम करते थे खेतों में, है ना, दोपहर में जब गर्मी बहुत हो जाती थी तो इन्हीं हैंडलूम फैक्ट्रियों में काम करते थे। तो जो किसान होता था ना गांव का, उसकी जो उपज होती थी वो उसके लिए बोनस होती थी, उससे वो सेविंग करता था। जबकि हैंडलूम फैक्ट्री में काम करके वो क्या करता था, अपने घर का खर्चा चलाता था। तो गांव के किसान के पास जो मल्टीपल इनकम सोर्सेज थे जो प्रोवाइड कराता था हैंडलूम इंडस्ट्री, उसको धीरे धीरे तबाह कर दिया गया, है ना। अब इसको दोबारा रिवाइज करा जा रहा है और इसी के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। ठीक है, आया समझ में? चलो नेक्स्ट, वर्ल्ड हिरोशिमा डे या हिरोशिमा डे, हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये आप ही लोग बताओ यार, है ना। कब मनाया जाता है ये हैंडलूम डे? ठीक है, और क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को 6 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त को क्या हुआ था और ये हिरोशिमा डे क्या है? हिरोशिमा एक जगह है, ठीक है, कहाँ पे? जापान में, जहाँ पर द्वितीय वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो हमारा यूएसए था उसने जापान के इस शहर पर, हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को एक न्यूक्लियर बम गिराया। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को। इस बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना। हिरोशिमा पे गिराए गए बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय। लिटिल बॉय बम गिराया जिसकी वजह से जो हिरोशिमा शहर था ना वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। और इस न्यूक्लियर बम के जो साइड इफेक्ट है हिरोशिमा शहर में आज भी महसूस किए जाते हैं। आज भी सुना जाता है जो वहाँ बच्चे हैं ना, वो उनका जो डीएनए है ना वो गड़बड़ हो जाता है एंड मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे वहाँ ज़्यादातर मोस्ट ऑफ पैदा होते हैं। ठीक है, तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त ये पूरी दुनिया के लिए वार्निंग है कि देखो एक जो न्यूक्लियर अटैक है वो क्या कर सकता है। एक न्यूक्लियर अटैक आपकी जो पूरी पीढ़ियाँ हैं ना उनको ख़त्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है पूरी दुनिया से, है ना। तो न्यूक्लियर अटैक या न्यूक्लियर युद्ध के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है, हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है हर साल 6 अगस्त को। ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा बम गिराया गया था? लिटिल बॉय बम गिराया गया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त का करंट अफेयर। चलो थैंक गॉड इसी लेक्चर में ख़त्म हो गया इसको, है ना। मुझे डर लग रहा था कि कहीं एक और सेशन इसके लिए ना करना पड़े। 3 सेशन थोड़े है ना मुश्किल हो जाते हैं वीकली करंट अफेयर्स के लिए, है ना। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो 1 घंटे का सेशन पूरे वीक के करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी रहता है ना। तो चलो खैर होपफुली हम लोगों ने उसको टच किया कि भाई 1 अगस्त से 10 अगस्त का जो करंट अफेयर्स है 10 दिनों का वो हमने कंप्लीट किया सिर्फ दो सेशन में। ठीक है, तो अभी इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और मेहनत के साथ पढ़ाई करिए। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू फॉर ऑल। थैंक यू सो मच।